Hello everyone, welcome to Braino Solution. Today we will be doing question number 2 from exercise 13D. Question is, we have two triangles, triangle ABC and triangle DEF. इसी कुछ information given है. We have to state whether these two triangles are congruent or not by RHS property. RHS property क्या होता है? This is right. R stands for right angle, H stands for the hypotenuse and S stands for any of these two sides. अगर इन दोनों ट्राइंगल में अभी हम देख लेते हैं, अगर ये तीनों प्रॉपर्टी तीनों चीजें मैच हो रही हैं तो दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉल्ड एज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. ठीक है, तो पहले तो ये देख लेते हैं, ये ट्राइंगल इस फॉर्म में है, शेप में. ठीक है, ये थोड़ा जो पॉइंटेड है वो ऊपर की तरफ है. ठीक, तो ऐसा इस वाले को ऐसा रोटेट करते हैं कि दोनों की शेप सेम हो जाए. क्लियर? तो वी हैव दिस ट्राइंगल एज ABC. इसको रोटेट करते हैं तो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड. एंगल D यहाँ पे 90 डिग्रीज फॉर्म हो रहा है. ठीक है, दिस इज 4 सेंटीमीटर. तो हम इसको ऐसे रोटेट करते हैं कि 4 सेंटीमीटर नीचे आ जाए हमारा. ठीक है, तो मैंने E वाले पार्ट को इधर ले लिया तो वी आर लेफ्ट विद F. अब यहाँ पे F पार्ट बचता है, खाली F पॉइंट. ठीक है, EF is 5 centimeters. So we'll write 5 here. This is DE is 4 centimeters. हमने यहाँ 4 centimeters लिख लिया and angle D is 90 degrees. Clear है? तो these two triangles are given. अब हम देखते हैं कि here we have angle B is equal to angle D. This is the A part. Angle B angle D के equal है, दोनों 90 degrees है. Then we have the hypotenuse. 90 डिग्री के सामने जो लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज. तो AC क्या है? 5 सेंटीमीटर. राइट. EF इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर. इसका मतलब हाइपोटेन्यूज भी दोनों सेम हो गई हैं. ठीक. BC इज इक्वल टू D, दोनों 4 सेंटीमीटर हैं. तो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है? RHS. ठीक है, सो बाय RHS it is proved that these two triangles, triangle ABC is congruent to triangle ABC is congruent to triangle FDE. जो हम पॉइंट्स लिखेंगे वो बहुत आराम से लिखें कि A corresponds to F, B corresponds to D and C point corresponds to E. ठीक है, so this was the first part. Now we'll come to the B part of this question. Now here in the B part again we have two triangles, triangle PQR and triangle YXZ. तो इसका शेप थोड़ा सा कैसे, ये जो पॉइंटेड पोर्शन, here we have the pointed portion downwards and here we have the pointed portion upwards. तो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना, तो अगेन we'll do the same thing. हम एक किसी भी ट्राइंगल को रोटेट कर लेते हैं. ठीक है, तो इजी हो जाता है समझने में. ठीक है, जैसे 90 डिग्री बेस में बन रहा है ना, तो इसको भी ऐसे ही फॉर्म कर लेते हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है. आप ऐसे करना चाहो तो दैट इज योर विश, कर सकते हैं. पर जिसे नहीं समझ में आता है, अब जब शेप एक सा होता है तो इजी हो जाता है ना. तो वी हैव बेस में यहाँ पर x है तो हम बेस में 90 डिग्रीज एंगल P नीचे लिख देते हैं. राइट. 2.5 PR, P के साथ R इधर ले आते हैं. PR is 2.5. क्लियर? And RQ is 6.5. RQ is 6.5. तो हो गया ना ये शेप. मैंने इसी को खाली रोटेट कर दिया है और कुछ नहीं करा. आप एज इट इज लिखना चाहे तो भी ठीक है. नाउ इन दीज टू ट्रायंगल्स वी हैव एंगल X is equal to angle P. These two triangles are 90 degrees. ठीक है. Then we have YZ. YZ is 6.5. RQ is also 6.5. ठीक है. Then we have the side YX. This is 2.5 and this side is equal to RP. तो यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है? This is R, right angle, hypotenuse and side. This means that by RHS these two triangles are proved to be congruent. दोनों triangles क्या हो गए हमारे? Congruent हो गए. ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं. एंगल YXZ is congruent to triangle RPQ. Okay, here we complete the B part. Now we'll move on to the C part of this question.
in the C part we have a triangle like this A B C and here we have the point D. Okay, this is 6.5, this is again 6.5. ये 90 degrees है. We have to show that these two triangles are congruent. ठीक है, तो फिर हम देखते हैं एंगल ADB. एंगल ADB ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल ADC. ADC दोनों क्या 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है. ठीक है, देन वी हैव द हाइपोटेन्यूज AB इज इक्वल टू AC. दोनों कितना है, ये दोनों भी 6.5 है. क्लियर है. आप अगर चाहे तो इसको ऐसे भी फॉर्म कर सकते हैं, ट्राइंगल ADC. मैंने इस ADC को ऐसे इसकी मिरर इमेज ले ली. ठीक है, तो AB इज इक्वल टू AC, ये भी 6.5 हो गया है. ठीक, देन वी हैव AD एज कॉमन. दोनों ट्राइंगल्स में ABC में और ADC में AD कॉमन है. ठीक है, तो बाय RHS these two triangles are proved to be congruent. ठीक है, ADB is congruent to triangle ADC. Clear? Now we'll come to the D part of this question. In the D part, we have two triangles again like this. This is 2 centimeters, 2 centimeters. This is 3.5 and 90 degree angles is forming here. Okay, PQRD. PQR and D. We have to prove that these two triangles, triangle PQR is congruent to triangle DPQR DRQ. ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को देखते हैं, आर दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट और नॉट. ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, वी नो दैट एंगल P ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल D. दोनों 90 डिग्रीज फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, देन वी हैव द हाइपोटेन्यूज एज PQR. जो ट्राइंगल है उसमें QR इज इक्वल टू 3.5. ठीक है, और इस वाले ट्राइंगल में भी इन ट्राइंगल DQR, अगर हम इस DQR के बारे में बात करते हैं, ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें भी हाइपोटेन्यूज 3.5 है. ठीक है, क्लियर है. और वी हैव द साइड PQ इज इक्वल टू DR. दैट मीन्स बाय RHS these two triangles are again proved to be congruent. दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो गए. क्लियर है. Now we'll come to question number 3. I hope these questions are clear to you, na? If you have any problem, you can go to the comment section and write there. Okay, I'll explain it one more time. Now question number 3 is, there is a triangle ABC. एक triangle है ABC. This is point A, this is B, and this is point C. We have BL. This is perpendicular here and this is point M. This is perpendicular here. ठीक है, और ये क्वेश्चन में गिवन है that BL is equal to CM. BL जो है वो CM के equal है. ठीक है, we have to show that these two triangles, इसको कलर कर लेते हैं, so it will be easy, that this triangle BCM, ये वाला जो ट्राइंगल है ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है, क्लियर हुआ. तो ये हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास एक साइड मिल गई है, इट इज गिवन दैट BL इज इक्वल टू CM. ठीक, दूसरा व्हाट वी हैव इज एंगल M इज इक्वल टू एंगल L. ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है क्योंकि ये 90 डिग्रीज फॉर्म कर रहा है. ठीक, देन वी हैव BC इज इक्वल टू BC. दोनों ट्राइंगल में ये BC लेंथ है, ये कॉमन है. ठीक, तो वी हैव R, दिस इज द हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज द साइड. तो बाय RHS these two triangles, triangle BMC
is congruent to triangle CLB. BMC is congruent to triangle CLB. Clear? ठीक है, तो अभी हमारा we are done with question number 3 also. Now we come to question number 4. In question number 4, we have a triangle ABC here. This is A, this is B, and this is point C. D is the midpoint of BC. D जो है वो इसका midpoint है. इसका मतलब क्या given है यहाँ पर? BD is equal to DC. ये यहाँ पर given है. ठीक है? Then we have two perpendiculars. This is point E and this is point F. ठीक है? तो यहाँ पर it is given that angle BED is equal to angle DF. BDE is equal to angle CFD. ठीक है? Then we have, then what else is given in the question is and DE, ये वाला जो part है, DE is equal to DF. तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? This is right angle and this is the side and this is the hypotenuse. ठीक है? By RHS we can prove that triangle BDE is congruent to triangle BDE is congruent to triangle CDF. ठीक है? अब ये दोनों ट्राइंगल क्या हमने प्रूव कर दिए? दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अगर ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय सीपीसीटी, व्हाट इज सीपीसीटी? कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. अब इन दोनों ट्राइंगल की हर चीज क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी, इक्वल होगी. ठीक है? तो देयरफॉर बाय सीपीसीटी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया. ठीक है? क्लियर है? पहले हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा, अब ये दोनों एंगल हमने जो है इक्वल प्रूफ कर दिए. हमें एक और प्रॉपर्टी क्या पता है? दैट इफ एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स नहीं, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, है ना? साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. अगर हमारे पास एंगल बी एंगल सी की इक्वल है तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी हमें क्या पता है किसी ट्राइंगल की कि इसकी जो ऑपोजिट साइड्स है वो दोनों भी इक्वल होंगे. दैट मींस दैट ए बी विल बी इक्वल टू ए सी. ठीक है? इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी विल बी इक्वल टू ए सी. ठीक है? तो अगर एक ट्राइंगल में टू साइड्स आर इक्वल तो वो ट्राइंगल क्या कहलाता है? That triangle is said to be isosceles triangle. Clear है? So here we complete exercise 13D. Now we move on to the next exercise.